हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर सेकेंड पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में हमने कंप्लीट कर लिया है किंगडम मोनेरा। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाइए और वो वीडियो देखिए। आज हम करने जा रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमने जैसे कर लिया है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पार्ट 1 में कवर कर लिया है। अगेन हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमने पार्ट 1 में मोनेरा कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। उसमें हम करेंगे सेल टाइप जो कि यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, न्यूक्लियस कैसा है प्रोटिस्टा का, तो न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। वेयरएज अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफ भी होते हैं और हेटरोट्रॉफ भी होते हैं, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं जो कि हम इस पार्ट में करने जा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पे, स्पायरोगायरा एंड क्लामाइडमोनिस। तो ये 5 किंगडम है क्लासिफिकेशन के जो कि RH वाइटकर ने दिए हैं। तो हम 1 बाय 1 करके कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट। किंगडम प्रोटिस्टा को हम स्टार्ट करते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा वो है यूनिसेलुलर होता है। इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं सारे के सारे ही यूनिसेलुलर है। यूनि मतलब सिंगल, और आपको पता है कि यहाँ पे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि एक ही सेल से, सिंगल सेल से बने हुए हैं, और वही एक सिंगल सेल रिस्पॉन्सिबल होता है टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो सारे के सारे फंक्शन जो है वो एक ही सेल करता है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो सारे एक ही सेल के बने हुए हैं। Whereas next point is they are eukaryotic organism। अब जो ऑर्गेनिज्म है वो यूकैरियोटिक है। हमने मोनेरा में पढ़ा था कि वहाँ जो ऑर्गेनिज्म थे वो प्रोकैरियोटिक थे। मीन्स वहाँ पे मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था। अब हम किंगडम प्रोटिस्टा कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसलिए हमने इसको यूकैरियोटिक कहा है। नेक्स्ट, अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा इज अ लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा जो है, ये जो प्रोटिस्टा है वो एक लिंक है बिटवीन प्लांट्स और एनिमल्स। इन दोनों के बीच का एक लिंक क्रिएट करता है। दे कंटेन अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। ऑब्वियसली क्योंकि यूकैरियोट है, मैंने आपको पहले ही कह दिया कि यूकैरियोट मीन्स ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसमें, और इसमें कुछ अदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या है, ऑटोट्रॉफ भी है, हेटरोट्रॉफ भी है, यानी दोनों फंक्शन परफॉर्म करेंगे, फोटोसिंथेसिस भी, और कुछ प्रोटिस्टा जो है वो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं, डिपेंड होते हैं। अगर हम बात करें इनके हैबिटेट में ऐड करना चाहूँगी, हैबिटेट जो है ये प्रेफर करते हैं ज़्यादा मॉइस्ट एरिया में रहने का, और एक्वाटिक हैबिटेट को ही प्रेफर करते हैं। अगर हम बात करें इनकी रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन ये दोनों तरह से कर सकते हैं, सेक्सुअली भी और एसेक्सुअली। हम प्रोटिस्टा में करेंगे 5 टाइप्स करने जा रहे हैं। फर्स्ट इज क्राइजोफाइट्स, नेक्स्ट इज डाइनोफ्लैगेलेट्स, थर्ड वन इज यूग्लिनॉइड, फोर्थ इज स्लाइम मोल्ड एंड फिफ्थ इज प्रोटोजोआ। तो ये सारे हम कवर करेंगे इस पार्ट में। फर्स्ट जो करने जा रहे हैं हम वो है क्राइजोफाइट, जिसमें कि डायटम्स होते हैं। तो डायटम्स क्राइजोफाइट को बिलोंग करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट दैट इज क्राइजोफाइट। स्टार्ट करने से पहले मैंने कहा आपको कि जो प्रोटिस्टा है वो एक लिंक है बिटवीन प्लांट्स और एनिमल्स का। ऐसे क्यों कहा? क्योंकि जो प्रोटिस्टा हैं, कुछ प्रोटिस्टा ऐसे हैं जो कि बहुत सारी सिमिलैरिटी शेयर करते हैं विद प्लांट्स, कुछ ऐसे हैं जो कि सिमिलैरिटी शो करते हैं एनिमल्स के साथ। तो इस वजह से प्रोटिस्टा को कहा जाता है कि ये लिंक है बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स का, राइट? तो हम उनको कह देते हैं कि प्लांट लाइक प्रोटिस्ट
एनिमल लाइक प्रोटिस्ट और फंगस लाइक प्रोटिस्ट। जैसे जो प्रोटिस्टा सिमिलरिटी शो करते हैं प्लांट के जैसे, तो उनको प्लांट लाइक प्रोटिस्टा कहा गया। जो सिमिलरिटी शो करते हैं एनिमल की तरह, तो उनको एनिमल लाइक प्रोटिस्टा कहा गया। जो फंगस लाइक प्रोटिस्टा है, वो ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि शो कर रहे हैं सिमिलरिटी विद द फंगस। इसलिए अब अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एक एग्जाम्पल है एल्गी। आप सभी ने सुना होगा एल्गी जो है, मोनेरा किंगडम में हमने पढ़ लिया कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसको साइनोबैक्टीरिया कहा गया, तो उसको हमने रखा है मोनेरा किंगडम के अंदर। अब सेकेंड जो एल्गी है, जो ग्रीन एल्गी है, जिसको हमने प्लांट किंगडम में रखा है। और एक होती है ब्राउन एल्गी जिसे हमने रखा है किंगडम प्रोटिस्टा। जो ब्राउन एल्गी है वो काफी सिमिलर है प्लांट लाइक, इसलिए उसको कहा गया प्लांट लाइक प्रोटिस्टा। और हम उसको प्रोटिस्टा के अंदर पढ़ रहे हैं ब्राउन एल्गी को। ग्रीन एल्गी को हम पढ़ेंगे किंगडम प्लांट्स में, और किंगडम मोनेरा में हमने पढ़ लिया है ब्लू ग्रीन एल्गी। तो जो ब्राउन एल्गी हो गई उसको हम कह सकते हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। अगर हम बात करें फंगस लाइक प्रोटिस्ट की, तो उसका एग्जाम्पल है स्लाइम मोल्ड। और स्लाइम मोल्ड को हम प्रोटिस्टा में ही पढ़ते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी शो करता है फंगस की तरह, इसलिए इसको फंगस लाइक प्रोटिस्ट कहा गया। फिर अगर हम बात करें एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, वो कौन होता है? वो प्रोटोजोआ जो होता है वो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होता है, क्योंकि वो बहुत सिमिलरिटी शो करता है एनिमल की तरह। जैसे कि एनिमल मूव करते हैं एक लोकेशन से अदर, वन प्लेस टू अनदर, वैसे ही प्रोटोजोआ में सिमिलरिटी इसी बेस पे शो होती है कि प्रोटोजोआ जो है वो मूव करता है वन प्लेस टू अनदर। इसलिए एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हो गया प्रोटोजोआ, जिसको अभी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे आगे। तो ये हो गए प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट एंड फंगस लाइक प्रोटिस्ट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्रीजोफाइट से। तो क्रीजो मतलब होता है गोल्डन एंड फाइट मीन्स प्लांट्स। तो ऐसे प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे हम क्रीजोफाइट में, जो कि ब्राउन कलर के होते हैं, राइट। तो ये जो क्रीजोफाइट्स हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं। हम कह सकते हैं कि क्रीजो मतलब होता है गोल्डन और फाइट मीन्स प्लांट्स। तो इसमें जो भी गोल्डन प्लांट्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे हम क्रीजोफाइट में। और क्रीजोफाइट को हम कह सकते हैं कि ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है, राइट। इट इंक्लूड डायटम्स एंड डेस्मिड्स, जो कि गोल्डन एल्गी हैं। तो इसमें हम डायटम्स और डेस्मिड के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने कहा कि क्रीजोफाइट जो होते हैं वो प्लांट लाइक होते हैं, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस करेंगे। दे आर मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं एंड हैव इंडिस्ट्रक्टिबल सेल वॉल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिलिका। और आपको पता है प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो क्रीजोफाइट्स में भी सेल वॉल प्रेजेंट है, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिलिका, जिसमें सिलिका की सेल वॉल बनी हुई है। Now the cell wall make two thin overlapping shell। जो सेल वॉल है वो एक टू थिन बड़ी पतली सी दो ओवरलैपिंग शेल है। इसमें आपने सोप बॉक्स देखा होगा सभी ने, साबुन की डिब्बी जैसे। सोप बॉक्स है वो दो लेयर होती हैं जो कि एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। जो सोप बॉक्स है वो दोनों दो लेयर में डिवाइड होता है। तो उसी तरह जो सेल वॉल है क्रीजोफाइट्स में, इनकी सेल वॉल जो होती है वो बड़ी पतली सी होती है और दो तरीके से होती है, जो कि टॉप और बॉटम में होता है, और वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। एंड विच फिट लाइक अ सोप बॉक्स ऑन द आउटर सरफेस। तो वो फिट होते हैं एज अ सोप बॉक्स, जैसे मैंने एग्जांपल आपको बता ही दिया वैसे। सो नाउ नेक्स्ट इज diatomaceous earth is the deposit of cell wall that get accumulated. It is used for filtration and polishing। तो यहाँ पे बात की हुई है डायटोमेशियस अर्थ, मतलब डायटम से कुछ रिलेटेड है। तो जैसे कि यहाँ पे बात की हुई है डायटोमेशियस अर्थ इज द डिपॉजिट ऑफ सेल वॉल दैट गेट एक्यूमुलेट्स। अब बहुत टाइम बाद क्या होता है कि जो डायटम्स हैं वो धीरे धीरे जो है डाई होते रहते हैं, धीरे धीरे खत्म होते रहते हैं, और उनकी जो सेल वॉल है, मैंने पहले कहा कि वो सिलिका की बनी हुई है, तो वो डिपॉजिट होती रहती है वहाँ जगह में, उसी जगह पे। तो उन्हें कहा जाता है डायटोमेशियस अर्थ। तो डायटम्स जो हैं वो जो कि मर चुके हैं डायटम्स, उनकी जो सेल वॉल है, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है, क्योंकि वो सिलिका से बनी होती है, तो वो एक्यूमुलेट होती रहती है।
तो उस एरिया को, उस जगह को कहा गया डायटोमेशियस अर्थ। ये जो सिलिका है जो डिपॉजिट हो रहा है वो एक दिन में तो होगा नहीं, वो काफ़ी ईयर्स लगेंगे, तब जाके सिलिका जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा और उसी को कहा गया है डायटोमेशियस। अब इनकी एप्लीकेशन भी है। एप्लीकेशन ये जैसे कि जो सिलिका है जो डिपॉजिट हो गया है, ये बहुत थोड़ा ग्रिटी जैसा होता है, रफ सा होता है। जैसे फेस स्क्रब यूज़ करते हैं तो उसमें जो पार्टिकल्स आते हैं ग्रिटी से आते हैं, उसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, सिलिका है। तो एक तो पॉलिशिंग के काम आता है, और जैसे फेशियल स्क्रब हो गया, बॉडी स्क्रब हो गया, उसमें यूज़ होता है, मीन्स किसी भी चीज़ को पॉलिश करने के लिए यूज़ होता है, और फिल्ट्रेशन में यूज़ होता है। तो ये आपको डायटम का स्ट्रक्चर दिख रहा है, फोटो दिख रही है आपको। और ये कैसा है, सो बॉक्स लाइक बड़े आराम से ही फिट हो जाता है, एक दूसरे को जो शेल है एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं बहुत इजीली। और सबसे मेन बात ये है कि जो डायटम्स हैं आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन, ओशन के चीफ प्रोड्यूसर कहा गया है डायटम्स। तो यही थी ब्राउन एलिजोफाइट्स की येलो ब्राउन एल्गी एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब अगर वर्ड को देखें हम, डायनोफ्लैजिलेट्स, डायनो मीन्स टू एंड फ्लैजिलेट मीन्स फ्लैजिला। तो डायनोफ्लैजिलेट ऐसे हैं जिनमें दो फ्लैजिला प्रेजेंट है, और वो फ्लैजिला क्या करेगा, उनको मोटाइल बनाता है क्योंकि ये मूव कर सकते हैं इन फ्लैजिला की हेल्प से। तो डायनोफ्लैजिलेट आर दोस्त जिनके पास दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, उनको डायनोफ्लैजिलेट्स कहते हैं। हम डायनोफ्लैजिलेट्स को किसी भी कैटेगरी में कैटेगराइज नहीं करते हैं, जैसे कि अगर हम बोले ये प्लांट लाइक हैं तो हम नहीं कह सकते कि प्लांट लाइक है, ना तो इनको एनिमल लाइक कहा जाता है, ये डायनोफ्लैजिलेट्स ही हैं, ठीक है। तो इनको हम किसी की तरह नहीं कह सकते हैं। इनमें कुछ पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जैसे कि क्लोरोफिल, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल। तो ये पिगमेंट क्या करते हैं, ये अलग अलग कलर प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से जो डायनोफ्लैजिलेट है वो अलग अलग कलर के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ दीज आर मरीन एंड फोटोसिंथेटिक। ये मरीन होते हैं और फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। यूनिसेलुलर है, मोटाइल है, और इनके पास दो फ्लैजिला है। One flagellum projecting from one end and the other lies in the transverse groove between the wall of the plate. एक फ्लैजिला जो है वो प्रोजेक्टिंग फ्रॉम वन एंड, एक एंड पे प्रेजेंट है, यहाँ पे आपको दिख रहा है फोटो में, ये है आपका फ्लैजिला जो कि एक एंड पे प्रेजेंट है, और दूसरा जो है वो एक ग्रूव से निकलता है, ठीक है, जिसे हम ट्रांसवर्स ग्रूव कहते हैं। तो उन प्लेट्स के बीच से जो फ्लैजिला निकलता है वो सेकेंड फ्लैजिला है, ठीक है। They appear green, yellow, blue, red depending on the pigment present in the high concentration in their cell. मैंने पहले कहा कि इसमें पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग पिगमेंट जो कि डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करते हैं उन सेल को, ठीक है। नेक्स्ट इज रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। whereas सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है टोटली इन डायनोफ्लैजिलेट, बट देयर इज एक्सेप्शन, एक्सेप्ट सेरेटियम जो है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, राइट। नेक्स्ट इज Gymnodium and Gonelux grow in large number in the sea, giving it a red color and thus cause the red tide. तो डायनोफ्लैजिलेट्स में जो रेड टाइड है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे गोनेलक्स और जिम्नोडियम की बात की हुई है जो कि लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं। आपने देखा होगा कि सी पे कभी कभी आपको रेड कलर का स्ट्रक्चर दिखेगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रो कर गया होता है, तो वो रेड कलर नहीं है, वो क्या है, गोनेलक्स है जो कि रेड कलर प्रोवाइड करता है वहाँ ओशन को। ये जो गोनेलक्स है वो रेड कलर का होता है और ये बहुत ज़्यादा डिवाइड कर जाता है, रैपिडली ग्रो करता है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं खुद को। तो उस वजह से क्या होता है कि ये स्प्रेड हो जाता है ऑल ओवर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन, ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। तो लार्ज नंबर में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है गोनेलक्स, जिसका नाम होता है सेक्सिटोसिन। अब ये जो सेक्सिटोसिन है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है और ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है। बाकी जो एक्वेटिक लाइफ है जैसे फिश है, मरीन एनिमल्स हैं, तो उनको अफेक्ट करता है और उनको ख़त्म कर देता है। तो ये जो सेक्सिटोसिन टॉक्सिन है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है बाकी एक्वेटिक लाइफ के, ठीक है।
तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रेप्टाइल्स पूछा जाता है। फिर इज नेक्स्ट इज बायोल्यूमिनेसेंस। ये एक एबिलिटी है ऑर्गेनिज्म की जो कि प्रोड्यूस करता है लाइट। ठीक है, एनी ऑर्गेनिज्म जो लाइट एमिट करे उसको बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं, प्रॉपर्टी बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस की। एग्जाम्पल नॉक्टिल्यूका पेरिडीनियम emit light due to luciferin and luciferase reaction। ये रिएक्शन होता है जिसकी वजह से ये बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें नॉक्टिल्यूका एंड पेरिडीनियम एग्जाम्पल। तो दिस इज ऑल अबाउट डाइनोफ्लैगेलेट्स। नेक्स्ट देखते हैं यूग्लिनॉइड, स्टार्ट करते हैं। यूग्लिनॉइड जो है वो दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, प्लांट लाइक भी होते हैं और एनिमल लाइक भी होते हैं। अब प्लांट लाइक कब होंगे? जब ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे। और एनिमल लाइक कब होंगे? जब ये मूव करेंगे। इनके पास प्रॉपर्टी होती है मूव करने की। इस प्रॉपर्टी के बेस पे हम कहते हैं कि एनिमल लाइक है, और इनके पास प्रॉपर्टी है फोटोसिंथेसिस करने की, तो उस बेस पे हम कहते हैं कि ये प्लांट लाइक है। तो यूग्लिनॉइड जो है वो यूनिसेलुलर है और फ्रेश वाटर बॉडीज में पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल है यूग्लिना, यूग्लिनॉइड से ही रिलेटेड है, यूग्लिना वर्ड सिमिलर है तो आप याद रख सकते हो इजीली। एग्जाम्पल यूग्लिना है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। और एनिमल लाइक कहा कि यूग्लिनॉइड जो है वो एनिमल लाइक है क्योंकि मूव कर सकते हैं। अब मूवमेंट में कौन हेल्प करता है? इसमें इनमें फ्लैजुला प्रेजेंट होता है जो कि इनकी मूवमेंट में हेल्प करता है। और जब ये मूव करते हैं तो ये इनकी जो शेप है वो चेंज होती रहती है, इनकी जो शेप है वो टोटली चेंज होती रहती है। अब ये जो मूवमेंट शो कर रहे हैं उसको कहा गया मेटाबॉली। ये जो यूग्लिनॉइड है वो मेटाबॉली शो करते हैं। They are covered by a layer of protein known as pellicle, which makes them flexible। अब ये मूव करते हैं और अपनी शेप चेंज करते रहते हैं। जब ये मूव करते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी, फ्लेक्सिबल होगा ये। और जो यूग्लिनॉइड पे जो फ्लेक्सिबिलिटी है यूग्लिना की वो आती है पेलिकल की वजह से। पेलिकल क्या है? ये एक लेयर है प्रोटीन की जो कि यूग्लिना को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाती है। They consist of two flagella। इसमें दो फ्लैजुला होते हैं, one is short and other is long। एक शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग होता है। यूग्लिना शो मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की बात करें तो मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करता है यूग्लिना। मिक्सोट्रॉपिक मीन्स, मिक्सोट्रॉपिक का मतलब कि दोनों तरह के न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉपिक भी और हेटरोट्रॉपिक भी। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे आर ऑटोट्रॉपिक। जैसे कि सनलाइट के प्रेजेंस में वो आते हैं तो वो ऑटोट्रॉपिक बन जाते हैं। व्हाइल इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट दे ऑब्टेन देयर फूड बाय फीडिंग ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म। और जैसे ही सनलाइट का एब्सेंस हो जाता है तो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं। तो इस वजह से इनको कहा जाता है, यूग्लिना को कहा गया है मिक्सोट्रॉपिक। They reproduce asexually। अब ये जो है वो asexually रिप्रोड्यूस करते हैं। और एग्जाम्पल देखिए तो यूग्लिना एंड एस्टेसिया, ये एग्जाम्पल है यूग्लिनॉइड के। अब हमने कहा कि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं यूग्लिनॉइड। तो फोटोसिंथेसिस इसलिए परफॉर्म करते हैं क्योंकि इनकी बॉडी में क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट होगा तभी फोटोसिंथेसिस होगी। अब क्लोरोप्लास्ट कैसे आया इनकी बॉडी में? ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो यूग्लिना है, ये जो यूग्लिनॉइड्स हैं वो क्या करते हैं कि कंज्यूम करते हैं ग्रीन एल्गी को। तो ये इन्होंने बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रीन एल्गी को, जिस वजह से इनकी बॉडी ने पिगमेंट क्लोरोफिल को अटेन कर लिया, अडेप्ट कर लिया इनकी बॉडी में, और वो भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने लगे। इतना ही था यूग्लिनॉइड के बारे में। वो फंगस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, क्योंकि ये कुछ करैक्टर शो करते हैं फंगस की तरह। they found होते हैं, they are found in shady and damp places। shady और damp places में पाए जाते हैं स्लाइम मोल्ड। आपको जैसे यहाँ फोटो में दिख रहा होगा कि ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर है ये स्लाइम मोल्ड है। अब ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर है वो छोटे छोटे सेल क्या होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं और एक एग्रीगेट मास फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इनको स्लाइम मोल्ड कहते हैं। अब ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेप्रोफाइटिक है इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि ये डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं, उन पे डिपेंड होते हैं। सो दे रिप्रोड्यूस बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स ऑन स्पेशल स्ट्रक्चर नोन एज स्पोरेंजिया। ये आपको स्पोरेंजिया दिख रहा है, इसके ऊपर जो स्पोर फॉर्म हुए हैं वो स्पोर्स जो है वो स्लाइम मोल्ड के हैं और ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर।
एग्जाम्पल इज फाइसेरियम, तो फाइसेरियम जो है इसका एग्जाम्पल है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्लाइम मोल्ड। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं प्रोटोजोआ, क्योंकि ये एनिमल लाइक है इसलिए इनमें कोई सेल वॉल नहीं है। प्लांट लाइक जो भी प्रोटिस्टा थे उनमें सेल वॉल प्रेजेंट थी। अब ये प्रोटोजोआ है जो कि एनिमल लाइक प्रोटिस्टा है, इसमें कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। दे आर यूनिसेलुलर एंड हेटरोट्रॉपिक, ये यूनिसेलुलर है और हेटरोट्रॉपिक है। ये खुद खाना नहीं बनाते हैं, दूसरों पे डिपेंड होते हैं, इसलिए इनको हेटरोट्रॉपिक कहा गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनका हैबिटेट क्या है। तो ये एक्वेटिक हैबिटेट चाहिए होता है इनको रहने के लिए, तो फॉर द सर्वाइवल दे नीड एक्वेटिक हैबिटेट, राइट। प्रोटोजोआ जो है वो 4 कैटेगरी में डिवाइड है। नंबर 1 इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, नंबर 2 इज अमीबॉइड प्रोटोजोआ, नंबर 3 वन इज सिलिएटेड प्रोटोजोआ एंड 4th वन इज स्पोरोजोआ। तो हम ये 4 कैटेगरी पढ़ेंगे इस प्रोटोजोआ के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, जो कि फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है। फ्लैजिलेटेड जैसे वर्ड से ही पता चल रहा है कि इनमें फ्लैजुला प्रेजेंट होगा, तो ये ऐसे प्रोटोजोआ हैं जो कि जिनमें फ्लैजुला प्रेजेंट होता है और इनको कॉमनली कहा जाता है ज़ूफ्लैजुला, राइट। दे आर यूनिसेलुलर होते हैं, हेटरोट्रॉपिक होते हैं, अगेन ये डिपेंड करते हैं, फीड करते हैं दूसरे सेल पे, इसलिए इनको कहा गया हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं ये। अब ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, दोनों तरीके से डिपेंड करते हैं किसी अदर ऑर्गेनिज्म पर, राइट। अब इनमें फ्लैजुला है, दैट मीन्स कि लोकोमोशन शो करेंगे, राइट। एंड ये जो रिप्रोडक्शन शो करते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं तो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस जो है वो एग्जाम्पल है इसका। अब इसका फ्लैजुला होता है इसलिए मूव कर सकता है, और ये अब इसको न्यूट्रिशन चाहिए तो किसी के ऊपर तो डिपेंड करेगा, तो इसका होस्ट जो होते हैं वो ह्यूमन बींग्स होते हैं, हम जो हैं इसके होस्ट होते हैं, और ये हमें बीमारी कॉज कर देता है, दैट इज स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस जो है वो कॉज करता है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। दिस इज ऑल अबाउट ज़ूफ्लैजुलेट्स। नेक्स्ट इज अमीबॉइड प्रोटोजोआ। अमीबॉइड प्रोटोजोआ को सार्कोडीना भी कहा जाता है। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर और मरीन वाटर में पाए जाते हैं ये। They show locomotion by finger-like projection known as pseudopodia. अमीबॉइड प्रोटोजोआ का सबसे मेन जो फीचर होता है वो है pseudopodia। अब ये जो pseudopodia है वो false feet कहा जाता है इनको। अब pseudopodia लोकोमोशन में भी हेल्प करता है और फूड पार्टिकल को एंगल्फ करने में, पकड़ने में भी हेल्प करता है, राइट। रिप्रोडक्शन इज यूजुअली एसेक्सुअल बाय बाइनरी फिशन एंड सम फॉर्म शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब कुछ जो है वो एसेक्सुअल फॉर्म शो करते हैं रिप्रोडक्शन की, जिसमें कि बाइनरी फ्यूजन शो करते हैं ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वेयर एज सम फॉर्म शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कुछ जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करते हैं। नेक्स्ट इज एग्जांपल अगर बात करें इसकी तो अमीबा एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका, ये एग्जांपल है अमीबॉइड प्रोटोजोआ। तो अगर हम बात करें अमीबॉइड प्रोटोजोआ अमीबा की, तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा शो कर रहे हैं, ये प्रीडेटर की तरह एक्ट करते हैं और प्रे को एंगल्फ कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एंटमीबा हिस्टोलाइटिका की। तो ये पैरासाइटिक होते हैं, ये होस्ट बॉडी पे डिपेंड करता है। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका ह्यूमन बॉडी इनकी होस्ट बॉडी होती है। अब ये ह्यूमन में जाके जो है वो इंटेस्टाइन में बैठ जाता है और वहाँ से जो है, और हम कह सकते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में बैठ जाता है और वहाँ से अपना जो न्यूट्रिशन है वो इनटेक करता रहता है, और ह्यूमन में ये इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। और उस इन्फेक्शन को, उस बीमारी को कहते हैं एमीबियोसिस, ठीक है। तो एंटमीबा हिस्टोलाइटिका कॉज करता है एमीबाइसिस इन ह्यूमन बीइंग्स। अगर हम बात करें सिलिएटेड प्रोटोजोआ की, तो इसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं बहुत ज़्यादा। अगर हम फ्लैजुला और सीलिया को डिफरेंशिएट करते हैं तो फ्लैजुला 1 to 2 होते हैं, वेयर सीलिया जो है बहुत सारे होते हैं, शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर की तरह होते हैं सीलिया, राइट। तो दिस आर आल्सो नोन एज सिलिएटा, वन ऑफ द मोस्ट एडवांस ग्रुप है ये। अब ये छोटे छोटे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं जिनको सीलिया कहा, ये आपस में ऐसे अरेंज होते हैं, ये सिंक्रोनाइज्ड वे में क्या करते हैं, अरेंज होते हैं, मूवमेंट शो करते हैं, राइट। They are usually found in fresh water
ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं एंड शो लोकोमोशन, क्योंकि इनके सीलिया प्रेजेंट है इसलिए लोकोमोशन शो करते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 1000 ईयर लाइक स्ट्रक्चर्स ऑल ऑफ द बॉडी नोन एज सीलिया। सीलिया जो है पूरी बॉडी में पाया जाता है जो कि शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये कंसिस्ट ऑफ साइटोस्टोम बाय विच द इनटेक ऑफ फूड टेक प्लेस। साइटोस्टोम से क्या होता है, फूड का इनटेक होता है। एग्जाम्पल दिया है पैरामीशियम, यहाँ पे आपको पैरामीशियम दिख रहा है। अब यहाँ पे जो शॉर्ट सीलिया है वो क्या करते हैं, खाने को गलेट तक पहुंचाते हैं। गलेट क्या है, गलेट जो है वो एक जैसे ह्यूमन बींग्स में माउथ है जो कि खाने को बॉडी में इंगल्फ करते हैं, इनटेक करते हैं, तो गलेट क्या करता है, इनटेक करता है खाने का। लेकिन माउथ तक खाना पहुंचेगा कैसे, वैसे ही गलेट तक कैसे खाना पहुंचेगा, हमारे माउथ तक खाना हमारे हैंड से पहुंचता है, वैसे ही गलेट में खाना जो है वो सीलिया के थ्रू पहुंचता है। गलेट क्या है, ऐसी कैविटी है जहाँ से फूड का इनटेक होता है, राइट। दिस इज ऑल अबाउट सिलिएटेड प्रोटोजोआ। ये था सिलिएटेड प्रोटोजोआ के बारे में। लास्ट है स्पोरोजोअन। मूव नहीं करते हैं, स्पोरोजोअन जो है मूव नहीं करते, मूवमेंट शो नहीं करते हैं। सिंपल बॉडी डिजाइन, इनका बॉडी डिजाइन बहुत ज़्यादा सिंपल है। दे आर पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। दे लैक एनी ऑर्गेनल फॉर लोकोमोशन। जो भी लोकोमोशन के ऑर्गेनल्स होते हैं वो इनमें नहीं होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं, इस वजह से ये लोकोमोशन शो नहीं करते हैं। दे प्रोड्यूस स्पोर्स इन देयर लाइफ साइकिल व्हिच कॉज इन्फेक्शन। अब ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। स्पोर प्रोड्यूस करते हैं और ये जो इनके स्पोर्स होते हैं वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, राइट। ये पैरासाइटिक होते हैं, यानी ये दूसरों में बीमारियां कॉज करते हैं। फॉर एग्जांपल मलेरिया कॉजिंग प्लाज्मोडियम। अब ह्यूमन बींग्स में क्या कॉज कर रहे हैं, मलेरिया कॉज करते हैं, राइट। दिस इज ऑल अबाउट प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के बारे में हमने कर लिया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने पार्ट 2 में प्रोटिस्टा कवर कर लिया, तो नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी जो रेस्ट किंगडम्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।